वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को इस तरीके से देखेंगे कि उसमें क्या फ़ायदे नुकसान हैं। देखिए, ट्रेडिंग रोबोट मॉडल जो हमने आपको टेलीफोनिक क्लासेस में समझाया और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लग सकता है। कोई भी सिस्टम हमने थ्योरेटिकली बता दिया, आपने एक दिन उसको सुन लिया और आप गए अगले दिन और पैसा बरसने लगेगा, ऐसा मत समझिए। कई बार हालात बदलेंगे मार्केट में और अलग अलग दिनों में आपको कोई भी एक ही मॉडल को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसकी बारीकियों को समझने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। ट्रेडिंग रोबोट मॉडल जब आप करते हैं तो उसमें हमने दो स्टेजेस बनाई है। जब पहले हम लोग सिखा रहे थे तो कई लोगों को ये परेशानी आई, बिगिनर्स को, कि उनकी ऑपरेशनल स्पीड कम है। वो जो ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, तो ऑर्डर प्लेस करने में टाइम लगता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, फिर ट्रेड एक्टिवेट हो गया तो प्रॉफिट बुक करने में टाइम लगता है, स्टॉप लॉस हटाने में टाइम लगता है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने एक स्टेज और बनाया। सपोज आप कमोडिटीज़ के लिए जा रहे हैं और 18 कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग रोबोट मॉडल आपने अप्लाई कर दिया। तो 9 कमोडिटी में 18 ऑर्डर्स, 9 कमोडिटीज़ है जिनमें जनरली हम काम करते हैं, बुलियन, बेस मेटल, एनर्जी की। एक साथ 18 ऑर्डर्स लगाते हैं, 18 ऑर्डर्स, और उसमें से जो 2 या 3 ट्रेड एक्टिवेट होते हैं उनका फटाफट हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन 18 ऑर्डर्स लगाने का नाम सुन के नए लोगों को एकदम प्रेशर आ जाता है। तो पहला स्टेज ये बनाया गया कि अलग अलग सेक्टर से एक एक कमोडिटी ले लीजिए आप। तो 3 कमोडिटी हो जाएगी। बुलियन से सपोज गोल्ड सिल्वर में से किसी एक को ले लिया, बेस मेटल में कॉपर निकल लीड जिंक में से किसी एक को ले लिया जिसमें मूवमेंट नज़र आ रहा है, और एनर्जी में क्रूड या एनजी में से किसी एक को ले लिया। तो अब आपके पास 3 कमोडिटीज़ है जिनमें आप ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं और उसमें 6 ऑर्डर्स हाई पे और लो पे लगा रहे हैं। तो इसको ऑब्जर्व करना शुरुआत में आपके लिए ठीक ठाक हो जाएगा। जब आप इसको ऑब्जर्व करते हुए या तो ये चीज़ पाएंगे कि इन तीनों में ऑर्डर लगा के आपको कंफर्टेबली प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर आपको ये बात पता लग जाएगी कि इन तीनों में ऑर्डर लगा के बैठे थे और किसी और कमोडिटी में अगर मूवमेंट आया तो हम उसको मिस कर रहे हैं। कुल मिला के बगैर घबराहट के अपनी थोड़ी सी स्पीड के साथ आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तो 10-15 दिनों के लिए अगर आप स्टेज 1 पे भी रहें तो परेशानी नहीं है। कुछ लोग तो 4-5 दिनों में स्टेज 1 से स्टेज 2 पे चले जाते हैं। स्टेज 2 में वही 9 कमोडिटीज़ में पूरे 18 ऑर्डर्स आप लगाने लगते हैं। सुबह के मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में एक बार करते हैं, इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक बार करते हैं। तो इस सिस्टम का, ये जो स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग रोबोट मॉडल हमने आपको बताया है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है इंसान को, ये पता लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, तब तक पूरा फेथ भी नहीं होगा आपको किसी सिस्टम पे। तो क्यों हमको ट्रेडिंग रोबोट मॉडल यूज़ करना चाहिए? पहला कारण है, देर इज़ नो कन्फ्यूज़न ऑफ सिलेक्शन। किसी एक सही कमोडिटी को सिलेक्ट करने का कन्फ्यूज़न आपको नहीं है। जब भी आपसे कहा जाता है कि इन 5 में से एक चुनो या इन 10 में से एक चुनो, तो 20 मिनट तक आप परेशान होते रहेंगे। हो सकता है आप ट्रेड कर ही ना पाए। ऐसा हुआ होगा, चलो आपकी आम जिंदगी में आप किसी रेडीमेड स्टोर पे चले गए, अपने लिए ड्रेस चूज कर रहे हैं, और अगर आपको 50 ऑप्शन बता दिए जाए तो हो सकता है कि उस वक्त आप कहेंगे अभी रहने दो, बाद में देखूंगा, अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो यही चीज़ ट्रेडिंग में भी लागू होती है। तो जब रोबोट मॉडल आपने अप्लाई कर दिया तो अब आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सिलेक्ट कौन करेगा? मार्केट। जो चीज़ भी क्लियरिटी से हाई ब्रेक करेगी उसकी बाइंग होगी, जो लो ब्रेक करेगी उसकी सेलिंग होगी। अपने आप ये सब कुछ होने वाला है। दूसरी चीज़, नॉट मिसिंग एनी अपॉर्चुनिटी। कोई भी अपॉर्चुनिटी हम नहीं मिस कर रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पूरी तैयारी में खड़े हैं कि यार क्रूड 4 दिन से गिर के नीचे आ गया, अब ये पलटेगा तो भागेगा, और आपने सोच लिया कि एक काम करता हूँ, खाना खा के आता हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के इसमें सौदा लगाएंगे और फिर रखेंगे इसको। आप लंच लेके आते हैं, पता लगता है गया क्रूड ऊपर 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। यू मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो मार्केट में बगैर अरेंजमेंट के आप एक दरवाज़ा भी खुला नहीं छोड़ सकते। धीरे धीरे आपको ये बात पता लग जाएगी। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है तो सुबह शाम अगर आप ऑर्डर्स लगा के ट्रेडिंग रोबोट मॉडल के साथ तैयार खड़े हैं तो
70 to 80% अपॉर्चुनिटीज आपकी पकड़ में आ जाने वाली है। 20-30% बीच के टाइम में मूवमेंट होगा, वो चली जाएगी, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज़ है नॉट ट्रैप्ड इन एनी ट्रेड फॉर आवर्स। घंटों तक आप किसी ट्रेड में ट्रैप नहीं हो गए। मतलब आपको सुबह से लगा कि चलो अब तेजी है कॉपर में, कॉपर को बाई करके रख लिया। कॉपर बस वही हाई था जहां आपने बाई किया, थोड़ा सा ऊपर गया 20 पैसा, उसके बाद नीचे आके वही रेंज में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, फिर 1 रुपया 2 रुपया नीचे आ गया, 3 घंटे बाद आपका स्टॉप लॉस सेट कर दिया। तो क्या फायदा मिला आपको? ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो जब हम किसी एक चीज़ में फंस जाते हैं, उसी वक्त हमको पता लगने लगता है कि यार इसमें नहीं गए होते तो उसमें जाके हम अच्छा पैसा बना सकते थे। लेकिन हम सोचते क्या हैं कि अभी इससे निकलता हूँ फिर उसमें एंटर करूँगा, इसमें से निकल नहीं पाए, उसमें एंटर कर नहीं पाए, तो आपका फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाता है। तो ट्रेडिंग रोबोट मॉडल एक ऐसी चीज़ है कि जब तक ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ तब तक आप पूरी तरह फ्री हो। ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो 5 मिनट में प्रॉफिट बुक किया, फिर से फ्री हो। आप हमेशा कम से कम स्ट्रेस में रहते हैं, किसी भी वक्त स्क्रीन छोड़ के जा सकते हैं। फिर इनफ टारगेट फ्रॉम फ्रिक्वेंट स्मॉल प्रॉफिट्स, आपको पूरा टारगेट मिलने वाला है। जो इनफ टारगेट, पर्याप्त टारगेट चाहिए एक इंसान को। काम करते वक्त लगना चाहिए कि मैं अगर 2 घंटे काम किया हूँ तो 1000 रुपया मिल रहा है, या 6 महीना गुजर गया और 2 घंटे काम करने पे 3000 या 4000 रुपया मिल रहा है। तो ये एक ऐसा हैंडसम अमाउंट है जो आपको घर भेजने की समझ देता है, घर जाने की इजाज़त देता है। क्योंकि अगर आपको तृप्ति नहीं हो, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो आप बैठे रहोगे वहाँ पे और फिर लॉस क्रिएट करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक चीज़, कोई एक कमोडिटी में मैं मान लूँ कि गोल्ड 70-80 पॉइंट ऊपर गया, तब मैं बैठा हूँ कि 150-160 पॉइंट पे टारगेट लगा के, तो सामने जो 70-80 पॉइंट मिला मुझे, मैंने नहीं लिया। अब 170 लगा के बैठा हूँ टारगेट, और 140 पॉइंट तक जाके पलट के नीचे आ जाए तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वो जो मिनिमम पॉसिबल टारगेट मिलना चाहिए एक हाई या लो ब्रेक होने पे, वो बार बार इकट्ठा कर रहे हैं। एक कमोडिटी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अलग अलग कमोडिटी से थोड़ा थोड़ा मांग के अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। और ये वो चीज़ है जो एवरेज मार्केट में भी आपको मिल सकती है। अच्छा या बहुत बुरा मार्केट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे एक्सट्रीम मार्केट्स कितने दिन होते हैं? महीने में 4 दिन। फिर कोई इमोशनल चेज नहीं करते आप चीज़ों के पीछे, किसी चीज़ के पीछे पड़ गए। क्योंकि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को खरीदा, वो नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट कर गया, फिर ऊपर चला गया, फिर आप खरीदोगे, फिर वो नीचे आया, ऐसे लेट कर गया, तो उससे दूर खड़े रहना और मुश्किल हो जाएगा। या फिर सपोज कोई चीज़ गिरती चली जा रही थी, आपने बाय किया, चलो 2 क्रूड मिनी बाय कर लिए, वो और नीचे चली गई 50 पॉइंट, तो आप 2 और खरीद के एवरेज करोगे उसको। तो ये सब इमोशनल चेजिंग है। एक बार आपने जो गलती की है, उस गलती को संभालने के लिए, सुधारने के लिए और गलती करते चले जा रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे शुरू ही नहीं होगी। फिर ब्रॉड ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्केट, जो सबसे बड़ा फायदा है। अगर किसी व्यक्ति को किसी इस तरह की स्ट्रेटेजी पे नहीं जाके सिंपली क्लियर ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे तो सिंपली आप बता दो कि ये खरीदना है, ये स्टॉप लॉस है, और ये बेचना है, ये स्टॉप लॉस है, मुझे ना तो हेजिंग करना है, ना मुझे कोई रोबोट मॉडल लगाना है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि सिंगल साइड ट्रेड करने के लिए अगर महीने भर आप इन मॉडल्स को प्रैक्टिस कर लो, हेजिंग को या ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को, तो आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सिंगल साइड ट्रेड बहुत इफिशिएंटली कर पाएंगे। तो आपको ज़िंदगी भर किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि सिंगल साइड ट्रेडिंग के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपको एक कमोडिटी की समझ चाहिए, और उस समझ के वक्त आप अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर वो समझ गहरी भी नहीं हो रही है, तो इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा, सौदे भी लगाने पड़ेंगे, और थोड़े बहुत रिवार्ड भी चाहिए मोटिवेशन के लिए। सिर्फ बातों बातों से आदमी मोटिवेट नहीं होता। जैसे ही 100 रुपया भी कमाता है इंसान, तो उसके अंदर एक हलचल होती है, अगला काम करने का मोटिवेशन मिलता है। 200 रुपया भी खोता है तो उसको समझ आती है कि यार मेरा पैसा गया है, तो ये गलती से मैं बचूं, उसको सुधारने के बारे में भी वो सोचेगा। तो ये रिवार्ड और पनिशमेंट आपकी लर्निंग का हिस्सा है, और उसमें रोबोट मॉडल आपको सेफ रहते हुए एक्सपेरिमेंट करने की छूट दे रहा है। फिर वी कैन एग्जिट एनी टाइम। अब बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो कोई फुल टाइम ट्रेडर्स तो नहीं है,
तो वो किसी और प्रोफेशन से यहाँ पे आए हैं, बिजनेसमैन हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, बिजी एम्प्लॉयज़ हैं, हाउस वाइफ्स भी है तो अपने काम में घर में बिजी हो सकती हैं। तो ऐसे में से निकल के आए हैं और अचानक उनको किसी प्रायोरिटी के लिए, अर्जेंसी के लिए निकल के जाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर हमने अपने सौदे उलझा के रखे तो स्क्रीन छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमने लिटरली देखा है लोगों को कि उनके ट्रेन का टिकट था, फैमिली वेट कर रही है और वो ट्रेन मिस कर रही है। यहाँ पे क्या बात है कि जब तक ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, आप F3 से सारे ऑर्डर बुक को देखते हैं, कैंसिल ऑल करके सारे ऑर्डर हटाए, घर जाओ, आप हमेशा ही फ्री हो, यू कैन एग्जिट एनी टाइम, किसी भी वक्त आप स्क्रीन को छोड़ सकते हैं। दूसरा, दिस मॉडल इज स्केलेबल, मतलब आप इसको किसी भी पैमाने पे लेके जा सकते हैं। आज छोटे छोटे वॉल्यूम पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस छोटे छोटे वॉल्यूम पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको गलती में और प्रयोग में पैसा बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। भाई मुझे ये बात पता लगे कि सिल्वर 200 पॉइंट ऊपर जाके फिर एकदम पलट के नीचे आ जाती है, लुढ़क जाती है, एसएल खा जाती है, तो ये बात पता करने के लिए 5,000 रुपये दूँ, इसके बजाय 300 रुपये में सीख लूँ, क्या बुरी बात है? पैसा तो रखा है ना, घर में ही रखा है, आप ही का है। आप जब समझ में आ जाएगी पैसे को निकाल के ले जाना, यूज कर लेना, नहीं तो समझ आएगी तब तक पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अपने ऊपर कम भरोसा है या मार्केट के ऊपर कम भरोसा है या हमारे ऊपर कम भरोसा है, ये जल्दबाजी छोड़िए। आप सब चीजें यही हैं, आप तसल्ली से बस अपना एक मूल सूत्र बना लीजिए कि जल्दी क्या है। घबराहट में कोई जल्दबाजी मत करो। हाँ, जल्दी चलाना है तो हाथ चलाओ, ये उंगलियां जल्दी चलेगी अगर और दिमाग तसल्ली से सोचेगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड इस मॉडल में 9th पॉइंट ये है कि आंसर टू ऑल सडन रिवर्सल्स। बाजार में हमेशा ही अचानक बाजार पलट जाता है और ट्रेडर्स कई बार ऐसे बात करते हैं कि यार मैंने वो लिया था, अच्छा खासा चल रहा था, फिर वो अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम बाजार पलट गया, आज तो ये गड़बड़ हो गई इसलिए पैसे लग गए। अब वो ये कहानी सुनाते सुनाते 3 साल हो गए, 3 साल में वो कहानी उन्होंने 200 बार सुना दी, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अच्छा बाजार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बाजार की ये मूल प्रवृत्ति है, वो ऐसा ही होगा, कभी भी अचानक पलटेगा हर तीसरे चौथे दिन। तो इन सडन रिवर्सल से निपटने के लिए अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आपके बहानों से कोई बात नहीं लगती। आप किसी को कुछ भी समझा दो कि आपको पैसे क्यों लगे, पर पैसे तो आपको लग गए। अभी सब लोग कहेंगे कि आप सही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, आप यहाँ से बाहर हो जाओगे और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फेलियर हो गए। तो बात उस पैसे को सुरक्षित रखने की, प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी पहले टिकने की है, उसके बाद पैसा बनाने की है। फिर अच्छी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने कोई डिसीजन लिया, आप गलत हो गए, मतलब आपका एक एनालिसिस है, आप कुछ चीज़ सोच रहे हैं, अब सपोज आपको लग रहा है कि थोड़ी देर में ये एनजी ऊपर जाएगी और अपना हाई तोड़ेगी। ट्रेडिंग रोबोट मॉडल तो आपने अप्लाई कर रखा है, हाई पे भी सौदा लगा रखा है, लो पे भी लगा रखा है, लो पे भारी मन से लगाया है क्योंकि आपका मन कह रहा है टूटने वाला तो हाई है। अब हाई ब्रेक नहीं हुआ और अचानक आपने देखा एनजी में सीधा रिवर्सल आया और 5-6 पॉइंट नीचे चला गया और बजाय आपकी बाइंग एक्टिवेट होने के आपकी सेलिंग एक्टिवेट हो गई। आप पूरी तरह गलत हो गए, लेकिन वो गलती भी आपको मजा देने वाली है। क्यों? क्योंकि इस गलती के बावजूद आपको पैसा मिल रहा है। आपको लग रहा था हाई टूटेगा, हाई तो टूटा नहीं, लो ब्रेक हो गया, सेलिंग एक्टिवेट हो गई, सेलिंग का पैसा मिल रहा है और आपको अपनी गलती भी ठीक लग रही है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, पैसा तो मिल गया है, तो मैं जो समझ रहा था वो गलत समझ रहा था और अब आप उसको सुधार सकते हैं। तो हम इस मॉडल पे लाइफ लॉन्ग रिलाई कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करने के लिए ले लेगा। कोई भी मॉडल 100% एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर वो 60-70% की एफिशिएंसी आपको दे रहा है तो उससे ज़िंदगी भर आप पैसा बना सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे मॉडल की तलाश में हैं जहाँ पे हर रोज़ नियम से सिर्फ पैसा मिलता ही रहेगा और जाएगा नहीं और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक हाइपोथेटिकल चीज़ की तलाश में, आप एक मृत तृष्णा में भटक रहे हो। तो देखिए, यहाँ कोई इजी मनी नहीं है, मेहनत तो करनी है। मेहनत का सही और आसान तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, बट
आपके एफर्ट्स तो तब भी लगने वाले हैं और टाइम तो तब भी आपको लगेगा। तो इस तसल्ली के साथ लगातार आप कोशिश करते रहिए। अगर आपने मन बनाया है कि 10 महीने मेहनत करके मैं 5000 के लेवल पे पहुंचूंगा और आपको इस बात की तसल्ली और धीरे धीरे चल रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 4 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको 5000 का लेवल क्रॉस करने में। लेट होते हैं आप सिर्फ जल्दबाजी की वजह से, इसलिए हम आपसे कहते हैं दुर्घटना से देर भली। आराम से चलते रहिए, ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय।